तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। आज के दिन बहुत ही बड़ी धुआंधार तेजी इस स्टॉक में हमको देखने को मिली। 13.34% का इंट्राडे तेजी का मोमेंटम इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। 7,150 रुपए के करीब स्टॉक में आज के दिन क्लोजिंग आते हुए हमको देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली थी। पैटर्न अगर हो सकता है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा कि पिछले कुछ समय में स्टॉक में काफी अच्छा खासा गिरावट का झटका लगता हुआ हमको देखने को मिला है। आप देख सकते हो अराउंड 7,500 से गिरकर 6,500 के नीचे चला गया था। वहां से रिकवर होकर स्टॉक में फिर से काफी बड़ा मोमेंटम ट्रिगर हो रहा है। इतना ही नहीं, इस स्टॉक का जितना हो सकता है उतना लंबा लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूं तो इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में भी स्टॉक में काफी बड़ा तेजी का बुलिश मोमेंटम हमको नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ये वाला मोमेंटम स्टॉक में काफी बड़ा स्पाइक यहाँ पर क्रिएट कर चुका है। ये भी बात कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी होगी। वैल्यूएशन का कंसर्न भी है, स्टॉक में बड़ा मूव भी लगातार हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सतर्क आपको रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो स्टॉक पिछले 2-3 दिन से काफी बड़ी गिरावट में था, अचानक से एक झटके में इतना बड़ा तेजी का मूव उसमें आ गया। मार्केट में तेजी थी क्या वो रीजन है? ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। देखिए सबसे पहले हमको ये भी देखना होगा कि स्टॉक में पिछले 2-3 दिन में काफी बड़ी गिरावट जो आई थी वो क्यों आई थी। उस रिपोर्ट को हमने भी कवर किया था। अब देखिए ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट था, उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि क्रॉसवायर एनर्जी सिस्टम जो है उन्होंने अपना जो कामकाज है, बड़ा डेटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट है उसका जो काम चल रहा है उसको रोक दिया गया है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता, जो इन्वेस्टर्स थे एमटार के, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है जो ब्लूम एनर्जी के साथ देखने को मिल रहा था, उसके कारण कहीं ना कहीं जो फ्यूचर रेवेन्यू के ऊपर भी अफेक्शन आ सकता है ये प्रोजेक्ट रुकने का। इसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हुआ, एक पैनिक सेलिंग का मॉल इस कंपनी के बारे में क्रिएट हो गया और इसके कारण स्टॉक में हेवी सेलिंग हमको देखने को मिली। काफी बड़े डिक्लाइन पिछले 1-2 दिन में, 2-3 दिन में स्टॉक में हमको देखने को मिली। लेकिन अब क्या हो गया, अब कंपनी मतलब एमटार का जो मैनेजमेंट है, एमटार की कंपनी है, इन्होंने खुद ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। एमटार टेक्नोलॉजी ने ये बोला है कि उनको ऐसा कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का डिले या फिर कैंसिलेशन का ब्लूम एनर्जी का प्रोजेक्ट का कनेक्शन है उसके बारे में। अब जिसे ही ये खबर मार्केट में आ गई, स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पर हमको क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। बिकॉज पिछले 2-3 दिन में जो स्टॉक में गिरावट एक्चुअली आई थी वो इसी खबर के कारण आई थी। और जब एमटार का मैनेजमेंट या कंपनी खुद ही क्लैरिफाई करती है कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कैंसलेशन का या डिलेस का हमको नहीं मिला, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट उस मूव को यहाँ पर क्या करता है, कैप्चर करने का कोशिश करता है, जो आज के दिन स्टॉक में हमको होता हुआ देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने कमेंट्री में एक पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग ऐड किया। मैनेजमेंट ने ऐड किया कि इनका जो ऑर्डर बुक है डबल भी होता हुआ देखने को मिला है। कंपेयर करोगे इसको लास्ट 2 महीने से, तो कंपनी के पास ऑर्डर्स भी काफी जबरदस्त है, ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है, ये भी बात इन्होंने कमेंट्री में बोली है। और इतना ही नहीं, कंपनी के अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट में कोई इश्यू सच में आ भी जाता है भविष्य में, तो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस का इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। बिकॉज कंपनी यहाँ पर मल्टीपल कस्टमर्स के साथ काम करती है, मल्टीपल वेंडर के साथ काम करती है, सिर्फ और सिर्फ ब्लूम एनर्जी के साथ मिलकर काम नहीं करती। ये वाला कमेंट्री भी कंपनी की तरफ से हमको देखने को मिला है, जिसके कारण इस स्टॉक के ऊपर बाजार का जो फोकस है, बाजार का जो भरोसा है, कहीं ना कहीं यहाँ से और भी इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला है। अब इतना ही नहीं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं काफी एक्टिव इस गिरावट में जो पिछले 2-3 दिन में स्टॉक में देखने को मिली उसमें हमको दिखाई दे। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, उन्होंने लार्ज बल्क डील्स का कहीं ना कहीं शार्प डिक्लाइन में फायदा उठाने का काम किया है। HRTI प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, सोल्ड किया था 2.5 लाख का शेयर्स, लेकिन उन्होंने फिर से वही शेयर खरीद लिया लोअर लेवल्स पे। ये वाला भी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मार्केट के कुछ मेजर पार्टिसिपेंट्स की बात करें, जम ट्रेडिंग, फाइनेंशियल्स इंडिया और बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स की, ये भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस में यहाँ पर इन्वॉल्व है, ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने जो शार्प फॉल आया था इस स्टॉक में उसको कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इसका फायदा उठाने का काम किया। तो ये वाला चीज भी अभी के टाइम मार्केट में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट समरी की बात करें, की टेक अवे की बात करें या कंक्लूजन की बात करें, तो रिसेंट फॉल जो मेनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो आया था, जो प्रोजेक्ट का कनेक्शन था ब्लूम एनर्जी का
ब्लूम एनर्जी के साथ में उसके ऊपर जो चिंता का एक पर्टिकुलर सिनेरियो था उसके वजह से आया था। लेकिन कंपनी का जो अभी क्लैरिफिकेशन आ चुका है उसके वजह से इन्वेस्टर का वरी कम होने के लिए यहाँ पर मदद के लिए मजबूत ऑर्डर बुक का ग्रोथ और बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन, ये कहने की बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट्स का जो हाईलाइट कंपनी ने किया है, मैनेजमेंट ने किया है, ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं ये वाला जो शेयर है फिर से बाजार के फोकस में बना रह सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें, 22,000 करोड़ के ऊपर का कंपनी का मार्केट कैप नजर आएगा। लेकिन फिर भी ये अभी भी एक स्मॉल कैप, हायर स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए शुरुआत में हमने स्टॉक का पैटर्न देखा था लॉन्ग टर्म का भी, उसमें क्या नजर आ रहा था, स्टॉक में पिछले बहुत समय में जो बहुत ही बड़ी तेजी हमको देखने को मिली है उसके कारण स्टॉक का वैल्यूएशन का भी बहुत सारा चर्चा मार्केट में हो रहा है। अब जरा स्टॉक का पी को देखो, स्टॉक का पी कितना है, 225 का। कंपनी सभी को पता है बहुत ही बढ़िया है, कंपनी का कामकाज भी काफी बड़ा है, लेकिन स्टॉक का अभी का पी काफी ऊपर की तरफ शूट हो चुका है। 225 का पी स्टॉक का अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री का पी अभी के टाइम कितना है, 62 के करीब का। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री का चल रहा है, स्टॉक का डिमांड इंडस्ट्री से भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ट्रिपल के आसपास चलता हुआ आपको नजर आएगा। फेस वैल्यू इस कंपनी का, ये स्टॉक का 10 का देखने को मिल रहा है, तो भविष्य में स्टॉक स्प्लिट का अगर कभी नौबत आती है काफी अच्छा खासा स्प्लिट मिल सकता है। इतना ही नहीं, प्लेज परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 8.94% है। मतलब क्या, 9% का शेयर प्रमोटर ने अपना गिरवी रखा है। मतलब मान के चलिए एग्जांपल कि हर 100 शेयर्स के पीछे अपने 9 शेयर्स कंपनी ने, प्रमोटर जो है उन्होंने यहाँ पर गिरवी रखे हैं। इसके अलावा टोटल असेट की बात करें, ठीक ठाक नंबर है, 1744 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल असेट का नंबर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फिगर्स यहाँ पर हम चेक करेंगे और जो भी नंबर होंगे करोड़ में यहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखिए 2023 से लेके 2026 तक का, यानी पिछले 4 साल का सब कुछ काट छट के नेट प्रॉफिट कैसा आ रहा है उसको जरा देख लेते हैं। अब देखिए 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 104 करोड़ का, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया 56 करोड़, उसके बाद और कम हो गया 54 करोड़ के आसपास का। मतलब पिछले 4 में से पहले 3 साल कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन प्रॉफिट लगातार कम हो रहा था। लेकिन अभी लेटेस्ट पिछला फाइनेंशियल ईयर का नंबर कितना है, 95 करोड़ का, और इस नंबर ने प्रीवियस 2 नंबर्स को बीट कर दिया। लेकिन फिर भी 4 साल पहले जो बहुत बड़ा कंपनी का प्रॉफिट था उस नंबर के थोड़ा सा ही पास जाते हुए आपको नजर आई है, उसको बीट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये वाली कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी बोल नहीं सकते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 30.44% की प्रमोटर की होल्डिंग है, और पिछले कुछ क्वार्टर से आप देख सकते हो धीरे धीरे प्रमोटर अपना स्टेक कंपनी से कम कर रहे हैं। एफएस की होल्डिंग की बात करें, एफएस की होल्डिंग लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, तो प्रमोटर अपना स्टेक धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एफएस के भी बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, डीएस की बाइंग को भी अगर आप देखोगे तो डीएस का बाइंग भी लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्च क्वार्टर में डीएस का जो होल्डिंग है कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर थोड़ा नीचे की तरफ है, लेकिन अभी भी 27% का होल्डिंग यहाँ पर डीएस के पास देखने को मिल रहा है। पब्लिक का होल्डिंग जो पहले 35 के आसपास था, फिर 27 के आसपास आया, और अभी 25 के भी नीचे देखने को मिल रहा है। मतलब इस कंपनी में भी पब्लिक शेयर होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रही है और एफएसडीएस का स्टेक काफी मजबूत हो रहा है। ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो देखिए ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।